सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। जिन पर मेहर दया सतगुरु की, उनको दरस दई। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सतगुरु सहाय। प्यारी साध संगत जी, ये वचन हैं परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज के। परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी दयाल इस शब्द के अंदर समस्त मानव को उपदेश देते हैं। समस्त मानव के अंदर चाहे तो स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे जैनी हैं, क्योंकि संत सतगुरु समूचे संसार के माता पिता के समान होते हैं। और जो भी माता पिता होते हैं वो अपने सारे बच्चों का ध्यान रखते हैं। छोटे बच्चे का भी ध्यान रखते हैं, बड़े बच्चे का भी ध्यान रखते हैं, हर माता पिता। इसलिए संत सतगुरु जब जगत में आते हैं तो हमारे अंदर जो जीव आत्मा है ना, जो शरीर को एक शक्ति चला रही है, हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ा जो गुण है, जैसे मन भी है, चित्त भी है, बुद्धि भी है और आत्मा भी है। कहते सबसे बड़ा जो गुण है वो आत्मा है। बिना आत्मा के न मन काम कर सकता है, न बुद्धि काम कर सकती है, न चित्त काम कर सकता है, न अहंकार काम कर सकता है। जब शरीर के अंदर आत्मा होती है तो आंखें भी काम करती हैं, कान भी काम करते हैं, हाथ भी काम करते हैं, पैर भी काम करते हैं। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है, बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं होता। घंटे 2 घंटे के बाद लोग कहते हैं ले चलो होई, सब कहते इसको उठाओ जरा जल्दी से, क्योंकि अब इसमें कुछ नहीं है। केवल आत्मा ही तो नहीं थी, बाकी आंखें भी थी, हाथ भी थे, पैर भी थे, लेकिन सबसे जो मूल्य वस्तु है, अमूल्य वस्तु आत्मा है। अब स्वामी जी महाराज का जो उपदेश है आत्मा के लिए है। कहते हैं सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। जो मुश्किल से मिलने वाली वस्तु है, कठिन वस्तु है, वो किसी संत सतगुरु का मिलना है। गुरु तो बहुत मिलते हैं, क्योंकि हर काम का गुरु होता है। जैसे पहला गुरु संसार में माता होती है, खाना सिखाती है, पीना सिखाती है, चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है बच्चे को, है ना। फिर आगे चल के कोई लिखना सिखाता है, कोई पढ़ना सिखाता है, कोई काम काज सिखाता है। कहते नहीं, संत सतगुरु जो सिखाते हैं इस शरीर के अंदर ही परमात्मा को मिलना सिखाते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से मिलाने का होता है, और कोई उद्देश्य संसार में उनका नहीं होता है। जैसे कबीर साहब आए, गुरु नानक साहब आए, तुलसी साहब आए, स्वामी जी महाराज आए, उन्होंने केवल एक यही काम सिखाया, हर भाई को, हर बहन को, और सबके अंदर ये भी दर्शाया कि हम सबके अंदर आत्मा एक जैसी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसी जैसी बॉडी आत्मा को मिलती है, आत्मा फिर वैसा ही काम करती है। स्त्री की बॉडी मिली तो स्त्री का काम कर रही है, पुरुष की बॉडी मिली तो पुरुष का काम कर रही है, बच्चे की बॉडी मिली बच्चे का काम कर रही है। जैसी जैसी बॉडी में आती है ना, वैसा ही काम करती है। और स्वामी जी महाराज हमारी आत्मा को उपदेश दे रहे हैं, क्या करें, सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही।
जो मुश्किल से सबसे कठिन वस्तु है वो किसी संत सद्गुरु का मिलना है। अगर हमको संत सद्गुरु मिल जाते हैं तो हमारा ये आवागमन है ना संसार में, ये नष्ट हो जाता है। आत्मा परमात्मा के देश को चली जाती है अगर संत सद्गुरु मिल जाते हैं। अगर संत सद्गुरु नहीं मिलते हैं तो कभी हम जप करते हैं, जप कराने वाले भी गुरु होते हैं, तप कराने वाले गुरु होते हैं, दान कराने वाले गुरु होते हैं। इनका फल भोगने के लिए संसार में हमको बार बार आना पड़ता है। इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है, सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही है कि जो मुश्किल से वस्तु मिलती है वो किसी संत सद्गुरु का मिलना बहुत मुश्किल बात है। गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई रहा न पाई। वैसे कोई रास्ता बिना गुरु के नहीं मिलता है, लेकिन अगर परमात्मा के देश जाना है तो गुरु खोज करके करना। किसी को भी गुरु नहीं बना लेना। बहुत से लोग हैं किसी को भी गुरु कर लेते हैं, कहते गुरु तो मैंने कर लिया है तो मुझे अब ज़रूरत नहीं है। नहीं, जब तक पूर्ण संत सतगुरु नहीं मिलते हैं तब तक हमारी आत्मा को गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु की आवश्यकता होती है। जब संत सतगुरु मिल जाते हैं फिर किसी की इच्छा ही नहीं होती, कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो तो धूर धाम का भेद हमको बता देते हैं। जिस धाम से आत्मा आई है उस धाम से जाने का भेद संत सतगुरु हमको बताते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज की सलाह, सतगुरु खोजो री प्यारी। इसलिए जब गुरु करो ना, खोज करके करना, जान पूछ के करना, ऐसे ही मत कर लेना गुरु किसी को। स्वामी जी महाराज का उपदेश है। जो भाई जो बहन स्वामी जी महाराज की बात को मानेंगे ना, वो जीवन में कभी मार नहीं खाएंगे, उनको सफलता मिलेगी, बराबर सफलता मिलेगी। तो स्वामी जी महाराज की सलाह है, सतगुरु खोजो री प्यारी। जो सत्य पुरुष का भेद बताता हुआ है गुरु, उसको खोजो। जो सत्य पुरुष का भेद बताता है, जो सतलोक जाने का भेद हमको बताता है, उस गुरु की तलाश करो, उस गुरु को खोजो। तो स्वामी जी महाराज आगे समझा रहे हैं। जिन पर मेहर दया सतगुरु की, उनको दरस दई। अब स्वामी जी महाराज का उपदेश है, जिन पर मेहर दया सतगुरु की, उनको दरस दई। जिन पर ऐसे संत सतगुरु कृपा होती है तो परमपिता परमात्मा उनको दर्शन स्वयं उनके अंदर आप दे देते हैं। कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई जोर लगाना नहीं पड़ता है। तो स्वामी जी महाराज की सलाह, जिन पर मेहर दया सतगुरु की, उनको दर्श दे। वो परमात्मा भी उनको दर्शन देता है जिन पर संतों की कृपा होती है। सतगुरु की कृपा होती है, उन्हीं को दर्शन होता है। क्योंकि साध मिले साहिब मिले, अंतर रही न रेख, मनसा वाचा कर्म ना, साधु साहिब एक। साधु में और साहिब में कोई अंतर नहीं होता है। भगवान को भक्त अपने प्राणों से भी प्यारे होते हैं। तो स्वामी जी महाराज की सलाह है, सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। आपको एक दृष्टांत बताते हैं कि नारद मुनि एक बार बैकुंठ चले गए। बैकुंठ जैसे गए तो विष्णु भगवान ने उनको देखा, नारद मुनि बैकुंठ में है। कह रहे नारद, कहते हाँ महाराज, कि तुमने गुरु किया कि नहीं किया। नारद मुनि खड़े होकर के प्रार्थना करने के, महाराज गुरु तो नहीं किया है। तो विष्णु भगवान ने कहा अच्छा तो उठ जाओ फिर बैकुंठ से और बाहर निकल जाओ, क्योंकि निगुरा बैकुंठ में दाखिल नहीं है। तुम कैसे आ गए बैकुंठ में जब तुमने गुरु नहीं किया। तो नारद मुनि को बड़ा ख्याल हुआ, बड़ा अफसोस हुआ कि ब्रह्मा का पुत्र हूँ और अब बैकुंठ से निकाला जा रहा हूँ। प्रार्थना करते महाराज एक बात बताइए, मैं किसे गुरु बनाऊं। विष्णु भगवान ने कहा देखो भैया, सुबह सुबह उठना
और अपने घर से बाहर जाना, जो भी तुम्हारे सामने आ जाए उसी को गुरु बना लेना। तो नारद मुनि रात को लेट गए, उनको रात भर नींद नहीं आ रही है, क्योंकि बिना गुरु के बैकुंठ से निकाल दिया गया। नारद मुनि को बैकुंठ से निकाला गया। नारद मुनि को रात भर नींद नहीं आई। रात के 12 बजे अपने उठ जाते हैं, चरपाई छोड़ देते हैं और निकल पड़ते हैं कि सामने गुरु कोई आए, आदमी कोई आए, गुरु कोई आए, गुरु कोई आए, सामने आए, मैं उसे गुरु धारण करूं। तो पहुंचते पहुंचते समुद्र किनारे पर पहुंच गए, लेकिन कोई आदमी सामने नहीं आया। जब समुद्र पर पहुंचे, देखते क्या कि धीमर मछली पकड़ रहा है। धीमर मछली पकड़ रहा है। नारद मुनि सोचते हैं, अरे भैया ये तो धीमर है, मछली मारा है, इसे कैसे गुरु बनाऊं? पर भगवान ने कहा है तो गुरु बना लो। एक बार सोचते हैं कैसे गुरु बनाऊं, दोबारा सोचते हैं पर भगवान ने कहा है तो गुरु बना लो। नारद मुनि ने उसको गुरु बना लिया। गुरु बनाकर नारद मुनि के मन में एक अकड़, एक अहंकार पैदा हुआ कि मैंने गुरु धारण कर लिया, अब मुझे बैकुंठ से कोई नहीं रोक सकता। तुरंत बैकुंठ चले जाते हैं। जैसे ही बैकुंठ में पहुँचे, विष्णु भगवान ने कहा, हाँ भैया नारद, तुमने गुरु किया कि नहीं किया? नारद मुनि ने कहा कि महाराज किया तो सही, पर मछली मारा, धीमर किया। विष्णु भगवान ने जब सुना कि मछली मारा, धीमर किया है, कि तुमने नारद मुनि गुरु को पर लगाया है, तुमको 84 भोगना पड़ेगा, जाओ। जब ये बात सुनी तो नारद मुनि को बड़ा डर हुआ, बड़ा रोना आया कि मैंने गुरु को पर लगाया है और मुझको 84 विष्णु भगवान ने लिख दिया। विष्णु भगवान से नम्रता से प्रार्थना करते, महाराज मेरे दुख को समाप्त कर दो, किसी भी प्रकार करो, कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैंने जो लिख दिया है वही करूँगा। मैं अपने भक्तों का निरादर नहीं चाहता। भक्त किसी भी जाति में हो, मैं किसी भी मजहब में हो, मैं किसी भी धर्म में हो, मैं लेकिन सच्चे भक्त होने चाहिए। नारद मुनि रोने लगे, कहते मेरे पास कोई तरीका नहीं है, तरीका है तो गुरु महाराज के पास ही होगा, चले जाओ उनके पास ही जाकर। नारद मुनि गुरु महाराज के पास जाते हैं, जाकर के प्रार्थना करते हैं, महाराज मैंने आपको पर लगा दिया, लेकिन विष्णु भगवान ने मुझको 84 लिख दिया है, मेरे पर दया करो, मेरे पर कृपा करो। गुरु महाराज ने कहा कि नारद मुनि आप चिंता नहीं करो, आप बैकुंठ में जाओ और विष्णु भगवान से कहना कि 84 लाख योनियों के नाम एक कागज़ पर लिख कर दे दो, मुझको एक कागज़ पर लिख कर दे दो। नारद मुनि बैकुंठ चले गए, विष्णु भगवान से जाकर मिले। विष्णु भगवान ने कहा, हाँ गुरु महाराज ने क्या कहा? कहा महाराज उन्होंने कहा है 84 लाख योनियों के नाम कागज़ पर लिख कर दे दो। विष्णु भगवान गुरु महाराज का हुक्म है, एक कागज़ पर लिखते हैं, 84 लाख योनियों के नाम लिखते हैं और नारद मुनि को दे देते, लो भाई नारद मुनि ले जाओ। नारद मुनि लेकर गुरु महाराज के पास आते हैं कि महाराज ये 84 लाख योनियों के नाम विष्णु भगवान ने लिख दिए। कहते नारद मुनि इसको ज़मीन पर बिछा दो, कागज़ को ज़मीन पर बिछाओ। ज़मीन पर कागज़ बिछा दिया। कि अब इधर से लेटो उधर पहुंच जाओ, उधर से लौटो इधर आ जाओ, तुम्हारी 84 खत्म है। क्यों? ये विष्णु भगवान का लिखा हुआ है। गुरु के पास ऐसी सरल युक्तियाँ होती हैं, ऐसी सरल युक्तियाँ होती हैं, जीव का आवागमन सहज में मुक्त हो जाता है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। संसार में सबसे मुश्किल बात है गुरु का मिलना, सबसे मुश्किल बात है। भाग्य से ही कहीं हमें संत सद्गुरु मिल जाएं, क्योंकि जगत में गुरु तो बहुत हैं लेकिन संत सद्गुरु बहुत कम है। तो इसलिए जो संत सद्गुरु हमको मिल जाते हैं, इस आवागमन से हम सहज में ही पार हो जाते। जैसे नारद मुनि को कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ा, उसी कागज़ पर 84 लाख योनियों को समाप्त कर दिया।
इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है, सतगुरु खोजो री प्यारी। तो आप ऐसे गुरु महाराज को खोजना, सतगुरु खोजो री प्यारी। जगत में दुर्लभ रतन यही, दुर्लभ कहते हैं जो बहुत मुश्किल से मिलता है, बड़ी तपस्या के बाद, बड़ी कठिनाई के बाद में वो प्राप्त होता है। और जिनको एक बार वो मिल जाता है, उनका आवागमन उसी जीवन में मुक्त हो जाता है। आने जाने से संसार में उसको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हमको संतों की बात को मानना चाहिए, संतों की बात पर हमको चलना चाहिए। आगे फिर स्वामी जी आपको समझाते हैं। दरस पाए सतलोक सिधारी, सतनाम पद कीन सही। अब स्वामी जी महाराज का उपदेश है, दरस पाए सतलोक सिधारी, सतनाम पद कीन सही। ऐसे संत सतगुरु का दर्शन पाने के बाद ही जीव आत्मा को सतलोक जाने का अधिकार मिलता है। अगर किसी संत सतगुरु का दर्शन नहीं हुआ, स्वर्ग की इच्छा करते हैं, वैकुंठ की इच्छा करते हैं, लेकिन स्वर्ग भी भोग योनियाँ हैं, वैकुंठ भी भोग योनियाँ हैं। स्वर्ग के अंदर, वैकुंठ के अंदर सुख तो मिल जाता है, लेकिन आवागमन समाप्त नहीं होता है। सुख तो मिलेगा, सुंदर सुंदर वस्तु, सुंदर सुंदर, जैसे जिस समय रामचंद्र जी को वनवास हुआ और सीता जी माँ अनसुईया की कुटी में गई, तो अनसुईया ने वह वस्त्र पहनाए उनको जो ब्रह्मा ने, विष्णु ने, महादेव ने उनको दिए थे। जब वो परीक्षा में हार गए ब्रह्मा विष्णु महादेव, तो प्रसन्न होकर के अनसुईया को वस्त्र दिए थे। उन वस्त्रों को पहनने से नहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन वस्त्रों को धोने की कभी आवश्यकता नहीं। ऐसे वस्त्र तो मिल जाएंगे, लेकिन आवागमन नहीं छूटेगा, 84 का चक्कर बना रहेगा। क्योंकि स्वर्ग से लौटना तो ज़रूर पड़ेगा। जब समय समाप्त हो जाएगा, आपका कर्म समाप्त हो, जितने दिन के लिए स्वर्ग आपको मिला है उतने दिन का स्वर्ग समाप्त हो गया, तो आपको वहाँ से लौटना पड़ेगा। आप जब लौट के इस मृत्यलोक में आएंगे तो मामूली इंसान नहीं बनेंगे। एक तो बहुत सुंदर शरीर मिलेगा, दूसरे बुद्धि भी बहुत तेज मिलेगी। और यहाँ पर तेज बुद्धि से हम क्या काम करते हैं, ये विचार करो। हम दूसरों की पॉकेट काटते हैं, दूसरों की पॉकेट काटते हैं। किस लिए काटते हैं? सुंदर बंगला चाहिए, सुंदर गाड़ी चाहिए, हर चीज़ सुंदर सुंदर चाहिए, लेकिन आवागमन से बचने का कोई तरीका नहीं है। अब जिसके जेब काटी है ना, उसके फिर हमको उसके यहाँ आकर के कमाना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। ये संसार तो अदले का बदला है। कर्म प्रधान विषभ रच राखो, जीव जस करे तो तैसा फल चाको। जीव जैसे भी कर्म करता है उसका ही फल उसको चखना पड़ता है। पेड़ बोए बबूल, पेड़ कांटों का बोया है तो आम कहाँ से खाए? अगर कांटों का पेड़ बोया है उस पर आम तो लग नहीं सकता। आम तलाश करता, आम तो लगेगा, आम तो आम के पेड़ पर ही लगेगा। इसलिए इस शरीर से आप ऐसा कर्म करो जो आपको कभी कष्ट ना होवे, कभी दुख ना होवे। क्योंकि संसार में एक कहानी आती है, जो गल काटे और के अपने ले कटा, साहब के दरबार में बदला कहीं न जा। बदला देना पड़ता है इस संसार में। क्योंकि रामचंद्र जी ने बाली को बाण मारा था। राम ने बाली को बाण मारा। बाली ने कहा, महाराज मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, ना आपसे कोई दुश्मनी है, आपने मेरे क्यों बाण मारा? राम ने कहा, भैया तुम्हारा बदला दे दूंगा। मेरा बदला कब दोगे? दोपहर को दे दूंगा। दोपहर हुआ, बाली ने कहा, हमारा दोपहर हो गया, मेरा बदला दे दो। कि दोपहर को नहीं, द्वापर में वही राम कृष्ण बन के आया, वही बाली भील बन के आया। जब महाभारत हुआ तो कृष्ण के सिर पे करोड़ों बाण चले गए, किसी बाण ने खरोंच तक नहीं की, है ना। एक भील के बाण से कृष्ण की मौत हो गई। एक भील के बाण लगने से कृष्ण की मौत हो गई।
जैसे भील दौड़कर आया, क्योंकि कृष्ण पीपल की पेड़ की छाया में लेट रहे थे, दोपहरी का टाइम था, उनके पैर में पद्म था। अब पैर के ऊपर पैर रखे वो लेटे हुए थे, अब वो पद्म चमक रहा था। जब पद्म चमक रहा था, भील ने सोची मिरग की आंख चमक रही है, ये मिरग बैठा हुआ है, मिरग की ये आंख चमक रही है। उस पद्म में भील ने बाण मारा। जब कृष्ण के मुख से हाय निकली तो भील रोने लगा, कहने लगे महाराज मुझसे ये अपराध हो गया, मुझसे ये गलती हो गई, मैंने तो गलती से आपके बाण लग गया। कृष्ण जी कहते हैं कि भाई ये गलती तुझसे पहले मैंने तेरे साथ की है, मैंने तेरा बदला दे दिया है। जब यहाँ राम जैसे को, कृष्ण जैसे को बदला देना पड़ सकता है तो हम कौन गिनती में आ सकते हैं। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। क्योंकि आपके कर्मों के सिलसिले को जो मिटाने वाली एक शक्ति है, वो कौन सी शक्ति है? जो अंतर में शब्द धुनकारा दे रहा है। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलावे। शब्द हमारे कर्मों के सिलसिले को बंद करता है, आवागमन से हमको मुक्त करता, 84 के चक्कर से निकाल के परमात्मा की गोद में हमको शब्द भेजता है। वो शब्द का रास्ता केवल संत सतगुरु कलयुग में आकर के संतों ने वो रास्ता दिया है। देखो कबीर साहब आए, लेकिन कबीर साहब के ज़माने में ज़्यादा लोग नहीं चेते। क्यों नहीं चेते? कि अनपढ़ लोग थे, जानते नहीं थे। एक के पीछे एक चल रहा है, एक के पीछे एक चल रहा है। इसलिए आज पढ़े लिखे युग हैं, पढ़े लिखे युग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे बात को समझते हैं। ये कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये सब लोग जानते हैं। ये बच्चे से छोटे बच्चे को भी पता चल जाता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। तो स्वामी जी महाराज की सलाह, इसलिए सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही कि संत सतगुरु का मिलना बहुत मुश्किल बात है। इसलिए आप खोज करके गुरु करना। गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई। बिना गुरु के कोई रास्ता मिलने वाला नहीं है। इसलिए खोज करके गुरु करना। वक्त लग जाए चिंता नहीं है, लेकिन खोज करके गुरु करना। आपको अंदर में अंदर जाने का रास्ता आपके अंदर ही बता दे। आपके अंदर में परमात्मा से आपकी आत्मा को मिला दे। ऐसा गुरु खोज करके करना। वो सबसे पहले आपको क्या उपदेश देता है कि आपके अपने अंदर में अपने ध्यान को एकाग्र करो, तीसरे तिल पर ले जाओ। जहाँ पर आप तिलक लगाते हैं, जहाँ पर आप बिंदी लगाते हैं, उसी स्थान पर अपने ध्यान को केंद्रित करो। जब वो ध्यान उस स्थान पर केंद्रित होता है तो वहाँ से परम प्रकाश दिन और राति, नहीं चाहिए दिया घृत बाती, ऐसा प्रकाश उत्पन्न होता है जो रात को भी होता रहता है, दिन में भी होता रहता है। वो 24 घंटे आपके अंदर में होता ही रहता, कभी बंद नहीं होता है। क्योंकि बंद इसलिए नहीं होता, उसको तेल की ज़रूरत नहीं है, उसको बाती की ज़रूरत नहीं है, उसको दिए की ज़रूरत नहीं है। वो 24 घंटे इसलिए आपके अंदर में होता ही रहता है। जब भी आपका ध्यान एक अलग हो जाएगा तब आपका प्रकाश बंद हो जाएगा। जब आपका ध्यान एकाग्र हो जाएगा तो आपके अंदर प्रकाश हो जाएगा, आपके अंदर में आवाज़ हो जाएगी। आपके अंदर में ऐसा प्रकाश, ऐसी आवाज़ हो रही है जो आपके कभी बंद नहीं होती है। आत्मा उसी का दर्शन करने के लिए शरीर में आई है। जब माता के गर्भ में बच्चा होता है, उसी प्रकाश को देखता है, उसी आवाज़ को सुनता है। इसलिए रोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चा माता के पेट में मुख से कभी नहीं खाता, कोई बच्चा नहीं खाता, ना कभी रोता है। क्यों नहीं रोता? वो प्रकाश उसकी नज़र में आ रहा है, क्योंकि उल्टा टंगा हुआ है, प्रकाश को देख रहा है, वो अलग नहीं हो पाता। तो इसलिए आपका मुक्ति का जो साधन है, परमात्मा ने जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था तब आपके अंदर में वो साधन रख दिया था, वो जरिया रख दिया था। अब बाहर आकर के हम भूल गए हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज की सलाह, स्वामी जी महाराज का उपदेश है, दरस सतलोक सिधारी, दरस पाए सतलोक सिधारी,
सत्य नाम पद की सही। अगर कोई संत सदगुरु मिल जाए तो उनका दर्शन होने के बाद आपको सत्यलोक का टिकट मिल जाएगा। दर्श पाए, उनका दर्शन पाने से सत्यलोक सुधारी आत्मा सत्यलोक को जाएगी। दर्श पाए सत्यलोक सुधारी, सत्य नाम पद की सही। और उनका जो सत्यलोक है जहाँ से आत्मा आई है वो पद सही हो जाता है जब एक बार दर्शन कर लेती है, एक बार अपनी नज़रों से अपनी आँखों से उसको देख लेती है। एक बार देख ले वे फिर उसके अंदर विश्वास हो जाता है। इसलिए कर से काम करो विधि नाना, सुरत राखो जहाँ कृपा निदाना। हाथों से काम करो, पैरों से काम करो, अपनी सुरत को गुरु महाराज के चरणों में रखो जहाँ पर वो शब्द धुनकारा दे रहा है। ये स्वामी जी महाराज की सलाह है, ये स्वामी जी महाराज का उपदेश है। तो इसलिए मनुष्य शरीर का सच्चा जो लाभ आपको मिलेगा तभी मिलेगा, बाहर भटकने से नहीं लाभ मिलेगा। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा ही नहीं। इंसान को खुदा तो मत कहो, इंसान खुदा तो है नहीं। लेकिन आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा ही नहीं। लेकिन आदम के नूर से आदम जुदा ही नहीं। उस परमात्मा के प्रकाश से पर आत्मा ये मानव जो जुदा नहीं है। घट में है सूझे नहीं, इसके अंदर है इसको सोचता नहीं है। तुलसी साहब कहते लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसी साहब कहते मैं तो ये सोचता था इस संसार को एक दो को मोतिया बिंद आ गया, लेकिन सारे संसार को ही मोतिया बिंद हो गया है क्योंकि इसके अंदर है, इसको सोचता ही नहीं है। इसके अंदर विराजमान है, इसको पता ही नहीं चल रहा है। ये बाहर खोज रहा, उसके अंदर में रखा हुआ है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, बाहर खोजन जासी, पानी में मीन पियासी, मुझ सुन सुन आवे हंसी। तो साहब कहते हैं मुझको हंसी आती है, पानी में मछली रहे और प्यासी तरसती रहे। जिस शरीर में आत्मा रहती है उसी में परमात्मा रहता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है आत्मा कभी परमात्मा को मिल ही नहीं पाती है, इसलिए ताज्जुब की बात है। इसलिए तुलसी साहब का उपदेश है आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा ही नहीं। लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा ही नहीं। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे ब्रह्मा घट घट में दुनिया जाने नाई। मृग की नाभि में कस्तूरी होती है और मृग उस कस्तूरी को वन में खोजता है। जब उसे खुशबू आती है दौड़ता है, दौड़ता रहता है, आगे दौड़ता है, आगे खुशबू आती है, आगे दौड़ता और आगे खुशबू आती है। और रात को भी दौड़ता है, दिन में भी दौड़ता है। कभी कभी विश्राम करने के लिए खड़ा हो जाता है। कहाँ खड़ा होता है? किसी पेड़ के सहारे लग के खड़ा होता है। जैसे फिर खुशबू तो फिर भागना शुरू कर देता है। वो रात को भी भागता है, दिन में भी भागता ही रहता है। ऐसे आज का मानव भी परमात्मा की तलाश में, परमात्मा की खोज में रात और दिन भाग रहा है, लेकिन मिलता नहीं है। मिलता क्यों नहीं है? कि जहाँ पर वो वस्तु रखी है वहाँ खोजता नहीं है। इसके अंदर में वो वस्तु रखी हुई है, वो अंदर में खोजता नहीं है। जो अंदर में खोजते हैं वो कोई बाहर नहीं भागते, एकांत में शांत शीतल होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। किसी की बात भी नहीं सुनते, किसी की आवाज़ भी नहीं सुनते, और बल्कि अपने कानों को बंद कर लेते हैं, अपने मुख को बंद कर, आँख कान मुख बंद करो, अनहद भींगा शब्द सुनो। अंतर में उस शब्द की धुन को सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। ये नर्तन की विशेषता स्वामी जी महाराज आपको बता रहे हैं। बड़े भाग जानो अब उनके, जिनको शरण प्राप्त गुरु की, ऊंची किस्मत वाले वही भाई हैं, वही बहनें हैं जो गुरु की शरण में चले गए हैं और अपना नाम जप रहे हैं, अपना जीवन सफल कर रहे हैं। बाकी अगर हम बाहर भाग रहे हैं तो अपने जीवन को बेकार कर रहे हैं। हमारी श्वासा बेकार जा रही है। वही श्वास अमूल्य है, वही श्वास कीमती है जो नाम के साथ आ रही है, धुन के साथ आ रही है। तो स्वामी जी महाराज की सलाह है, स्वामी जी महाराज का उपदेश है, आदम को खुद क्या बोले
दरस पाय सतलोक सिधारी। दर्श पाए सतलोक सिधारी, सत्य नाम पद कीन सही। दर्श पाकर के सतलोक को चली जाती है और सतनाम पद को सही कर लेती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी विशेषता है, जैसे आपको इस शरीर है आपका, आत्मा भी शरीर के अंदर है। बिना आत्मा के तो शरीर चलेगा ही नहीं, या चलेगा? बिना आत्मा के चलेगा ही नहीं। तो स्वामी जी कहते हैं जैसे हम शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं, ऐसे ही हमको अपनी आत्मा को भी शक्ति प्रदान करनी है। भाई शरीर तो इतना, शरीर को तो आत्मा चला रही है, फिर भी उसको हम शक्ति देते हैं, खाना देते हैं, पानी देते हैं, सोना देते हैं, विश्राम देते हैं शरीर को, लेकिन आत्मा को उसका कभी ख्याल ही नहीं करते हैं। इसलिए हमारे शरीर की शक्ति है भोजन, हमारी आत्मा की शक्ति है भजन, ध्यान करना, उस परम प्रकाश का ध्यान करना। जो उस परम प्रकाश का ध्यान करता उसकी अंतरात्मा बलिष्ठ होती है, वो बलवान होती है, वो काल के देश को जीत करके अपने देश को चली जाती है। इसलिए अपनी आत्मा को शक्ति प्रदान रोज करो, सुबह करो, शाम करो, जब भी वक्त मिले तभी अपनी आत्मा को शक्ति प्रदान करो। ये स्वामी जी महाराज का उपदेश है। ये हर भाई के लिए है, हर बहन के लिए है, हर बीबी, हर बच्चे के लिए है ये उपदेश स्वामी जी महाराज का। तो स्वामी जी आगे समझाते हैं। हाँ जी। सही नाम पाया सतगुरु से, बिन सतगुरु सब जीव बही। आप स्वामी जी महाराज का उपदेश है, सही नाम पाया सतगुरु से, बिन सतगुरु सब जीव बही। इस भवसागर में 84 लाख योनियों के चक्कर में जीवात्मा बहती रहती है। और जो सही नाम है ना, वो किसी संत सतगुरु से मिलता है। वो कभी नहीं कहता तो मंदिर में जाओ, घंटा बजाओ, शंख बजाओ। वो कहता नहीं, हरि मंदिर में जाओ। हरि मंदिर आपका शरीर है। ये किसने बनाया है? ये हरि ने बनाया है। इसके अंदर घंटा बज रहा है, बजाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर शंख बज रहा है। घंटा शंख सुनो धुन दोई, सहस कमल दल जगमग हुई। जो सहस दल कमल स्थान है नहीं आपका, आप ध्यान वहाँ केंद्रित करोगे तो वहाँ से घंटे शंख की ध्वनि आपको सुनाई देगी। जिस दिन आपने घंटे शंख की ध्वनि कोई शरीर के अंदर सुना है, उतना आपके आत्मा का मनुष्य शरीर पाने का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। पहले स्थान को उसने प्राप्त कर लिया जो घंटे की आवाज़ को सुना है, शंख की आवाज़ को सुना है। पहला स्थान उसने प्राप्त कर लिया है। जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु का पिता रहता है, माता रहती है, उस स्थान को उसने दर्शन कर लिया। ब्रह्मा जी को पता ही नहीं है मेरा पिता कौन है। आप कोई भी वेद में, किसी शास्त्र में, किसी पुराण में पढ़कर देख लो। विष्णु जी को भी पता नहीं है मेरा पिता कौन है। माता का तो पता है लेकिन पिता का पता नहीं है। शंकर जी को भी पता नहीं है। तो संत सद्गुरु सबसे पहले हमारी आत्मा को उस का भेद बताते हैं, जिसको ब्रह्मा नहीं जान सकते, विष्णु नहीं जान सकते, शंकर नहीं जान सकते। उसको पहले संत सद्गुरु उसका तुम्हें दर्शन कराते हैं, उसके देश की तुम्हें आवाज़ सुनाते हैं। उस देश की जो आवाज़, घंटे शंख की जो ध्वनि हो रही है, उसको सुनवाते हैं। जो भाई ध्यान के समय उसको सुनता है कि उसका जीवन सफल धन्य होता है। बड़े भाग जानो अब उनके, जिनको शरण प्राप्त गुरु की। ऊंची किस्मत वाली वही रूह हैं जो गुरु की शरण में चली गई है, जो गुरु सा के साथ स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, गुरु के कहने के अनुसार चल रहे हैं। बड़ी किस्मत वाले हैं वो, धन्य भाग है उनका। देखो रामचंद्र जी ने गुरु धारण किया 5 वर्ष की उम्र में।
कृष्ण जी ने गुरु धारण किया 10-12 वर्ष की उम्र में। जैसे जैसे समय मिलता गया वैसे गुरु किया, लेकिन गुरु की आवश्यकता राम को भी पड़ी, कृष्ण को भी पड़ी। इसलिए कहते कि आपको भी गुरु की आवश्यकता है, और वो गुरु हमको ऐसा चाहिए। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, ऐसा गुरु हमको चाहिए जो हमारे अंदर की आवाज़ को हमको सुनवाता है, अंदर का भेद, हमारे अंदर का भेद हमको बताता है। बाहर का भेद नहीं, किताबों का भेद नहीं, शास्त्रों का भेद नहीं, वो आपके शरीर के भेद को बताता है। ये स्वामी जी महाराज की सलाह। संत जब स्वामी जी महाराज ने कोई वाणी, कोई किताब नहीं लिखी तो लोगों ने अर्ज की, बड़ी प्रार्थना की कि स्वामी महाराज कुछ लिख दो, कुछ लिखो, ताकि आपके बाद में काम आती रहे। तो स्वामी जी महाराज ने बड़ी दया करने के बाद में तब इस वाणी को लिखा है। सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही, कि वे सबसे बड़ी बात है किसी आप संत सतगुरु की खोज करो। जगत में मुश्किल से मिलने वाली यही वस्तु है। हर चीज़ आसान मिलेंगी, रोटी, कपड़ा, खाना, सोना, सब आपको आसान मिलेगा, लेकिन संत सतगुरु का मिलना ये बड़ी कठिन बात है। भाग्य से ही मिलता है। आगे फिर समझाते हैं। जीव पड़े 84 भर में, खान पान मद मान लई। अब स्वामी जी महाराज का उपदेश है, इस संसार में जीव पड़े 84 भर में, खान पान मद मान लई। क्या चाहते हैं? खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, अहंकार चाहते हैं, मद मान सम्मान चाहते हैं, लेकिन दीनता कोई नहीं चाहता, गरीबी कोई नहीं चाहता। यहाँ पर जितने भी भक्त मिलेंगे आपको, सबका नाम दास पर होगा, सबका नाम दास पर। कबीर दास, तुलसीदास, रहीम दास, जितने भी आपको भक्तजन मिलेंगे सबका नाम दास पर मिलेगा। क्यों अपना नाम दास पर क्यों रखते हैं? कि वो दास वास्तव में दास बनते हैं, सेवक बनते हैं, और दुनिया की सेवा करने के लिए आते हैं। वो किसी को अपना सेवक नहीं बनाते, वो और दूसरों का सेवक बनते हैं। दूसरों के भार को उठाते हैं और उसको पार लगाते हैं। तो खान पान मद मान लई, हम खाने में, पीने में, मद में, मान में परमात्मा को भूल जाते हैं। जब भी हम परमात्मा को भूलेंगे, जब हम खाने का शौक़ होगा, पहनने का शौक़ होगा, मद होगा, अहंकार होगा, तब हम परमात्मा को भूल जाएंगे। जिस समय हमारे अंदर नम्रता होगी, दीनता होगी, गरीबी होगी, तो हम परमात्मा के करीब खड़े होंगे, परमात्मा के नज़दीक खड़े होंगे। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, आप रहीम दास जी को देखो, कबीर दास जी को देखो, किसी भी संत को देखो, सबके नाम दास पर हैं और सबने दीनता से काम लिया है, गरीबी से काम लिया है। अपना जीवन जो व्यतीत किया गरीबी में किया है, और गरीबी में अपने सामान में से दूसरों का गुजारा किया है। तो जानते थे, इसलिए दीन गरीबी चित्त में रखना, काम क्रोध से बचना। कि भाई तुम दीनता को अपने चित्त में रखना। आपका जो चित्त है ना, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 4 अंतस्करण है जो अंदर में काम करते हैं। दिखाई नहीं देते, ना मन दिखाई देता है, ना बुद्धि दिखाई देती है, इसी प्रकार चित्त भी नहीं दिखाई देता, इसी प्रकार अहंकार भी नहीं दिखाई देता। ये अंदर में काम करने वाले हैं, यंत्र हैं। तो कहते हैं इसलिए मन, इसको अंतर में इनका देखभाल रखना, अंतर में इनके साथ रहना, दीन गरीबी से रहना, तो परमात्मा से प्यार करना। परमात्मा को वो इंसान प्यारा होता है जो दूसरों को भी प्यार करता है। परमात्मा को प्यारा लगता है, अच्छा लगता है
जब जीव जंतु पशु पक्षी सब पर दया करता है, उसे परमात्मा कितना प्यार करता होगा। जो जीव जंतु पशु पक्षियों को कष्ट देता है, दुख देता है, उसे परमात्मा प्यार नहीं करता है। प्यार उसे ही करता है जो सबके साथ एक जैसा ही बरतता है। हम सबके अंदर आत्मा एक जैसे, उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है, किसी का सिर नहीं काटना, किसी को बुरा नहीं कहना, किसी का दिल नहीं दुखाना। तो स्वामी जी महाराज की सलाह है, ये स्वामी जी महाराज का उपदेश। आप भजन ध्यान करते हो, नम्रता से भजन ध्यान करो। अगर नम्रता से भजन ध्यान करते हैं तो आपका मन लगता है। आप क्रोध में भजन ध्यान कर रहे हैं तो आपका मन लगता ही नहीं है। क्रोध एक ऐसी वस्तु है, एक ज्वाला है, एक अग्नि है, वो आपके अंदर अग्नि भड़का देता है। क्रोध जो है, दीनता में बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है। तो हर भाई को, हर बहन को दीनता के साथ ही भजन ध्यान करना चाहिए। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, स्वामी जी महाराज पड़े 84 भर में, जी पड़े 84 भर में, खान पान मद मान लई। इस संसार में जीव 84 में भरम रहा है, निकलना बहुत मुश्किल है। संत मत को जानना बड़ा मुश्किल है। स्वामी जी बता रहे, जीव पड़े 84 भर में, खान पान मद मान लई। इसको ग्रहण करता, खाने को, पीने को, मद को, मान को स्वीकार करता है। कोई भी अपना जो अपमान जहाँ होता है वहाँ अच्छा नहीं समझता है, लेकिन जो अपमान तुम्हारा कर रहा है वो परमात्मा जानता है, देखता है उसको। वो तुम्हारा, अगर वास्तव में तुम सच्चे हो, तुम्हारा अपमान नहीं होने देगा वो। इसलिए खान पान मद मान लई। हम इसी को चाहते रहते, खाने को चाहते रहते हैं, खान पान को चाहते रहते। पान कहते पीने को, शराब को। खान पान मद अहंकार हो भरा होता है, मद मान सम्मान चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं। तो खान पान मद मान लई, इनको हम लेना चाहते हैं और ये हमको परमपिता परमात्मा से दूर रखना चाहते हैं। तो अगर आप खान पान से अलग हो करके प्रेम प्रीत से रहोगे, एकता से रहोगे, आप परमात्मा के करीब रहोगे, परमात्मा के नज़दीक रहोगे। तो स्वामी जी महाराज की सलाह है, स्वामी जी महाराज का उपदेश है, जी पड़े 84 भर में, खान पान मद मान लई। ये 84 में भरम रहा जीव, और खान में पान में, जो खान में भूल गया, पीन में भूल गया, मद में भूल गया परमात्मा को, कहते वो 84 में भरमता रहेगा। और एक बार मनुष्य शरीर हाथ से निकल जाने के बाद फिर मनुष्य शरीर का पाना बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि यहाँ आपने देखा होगा, हमेशा से देखते आ रहे हैं, दिन के पीछे यहाँ रात आती है और रात के पीछे दिन आता है। या तो बदल प्रकृति का नियम है, ये तो जन्म के पीछे मृत्यु है, मृत्यु के पीछे जन्म है। और जब आपके ये शरीर छूट जाएगा, आत्मा कहाँ चली जाएगी? एक बार चली गई नहीं, फिर निकलना उसका बहुत मुश्किल हो जाएगा। आत्मा का फिर निकलना इसमें से बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मनुष्य शरीर पाकर के उस परमात्मा का ध्यान करो। उसका ध्यान करने के बाद ही सच्चा जो आनंद है, सच्ची जो खुशी परमात्मा ने इस शरीर के अंदर में भरी हुई है, वो आपको प्राप्त होगी। अगर आपको कुछ संत सतगुरु मिल जाता है तो बाहर नहीं बताएगा, आपको आपके अंदर ही बताएगा। और आप अंदर जाएंगे तो आपको आनंद मिलेगा। आप देखो, ये विचार करना, आपके अंदर देखने की शक्ति है ना? है, सुनने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, बोलने की शक्ति भी है, सुनने की शक्ति भी है, देखने की शक्ति भी है, और काम काज करने की शक्ति भी आपके अंदर है। सारी शक्तियाँ आपके अंदर मौजूद है। प्रेम आपके अंदर है, गुस्सा आपके अंदर है, आपके अंदर है ना? प्रेम जब आपके अंदर उत्पन्न होता है तो आपका चेहरा बताता है।
आप प्रेम से बोल रहे हैं। जब आप गुस्से में होते तो गुस्सा बताता है, तो कहाँ से आता है? आपके अंदर से निकल के आता है। प्रेम का स्थान है, इसलिए शांति का भी स्थान आपके ही अंदर होगा। आप उस शांति के स्थान को खोजिए। जिस समय शांति का स्थान मिलेगा आपका शरीर बिल्कुल शीतल होगा, ठंडा होगा बिल्कुल। आपको किसी की याद नहीं होगी, एक समाधि अवस्था आ जाएगी। और उस समाधि अवस्था में आपको जो अनहद शब्द सुनाई देगा कि आपके जीवन का उसी से कल्याण होगा। सतगुर खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही, कि संतों का जो उपदेश है यही उपदेश है। वो उपदेश संत ऐसा उपदेश करते हैं जो हर भाई के अंदर, हर बहन के अंदर परमात्मा ने पहले से ही वो रखा हुआ। नई बात नहीं देते हो, तुम्हारे अंदर की बात को तुम्हें बताते हैं। तुम्हारे अंदर जो बात छुपी पड़ी, तुमने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, उस बात को बताते हैं, तुम्हारे अंदर ही बताते हैं। सतगुर खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही, जन पर मेहर दया सतगुर की, उनको दरस दई। जिन पर संतों की कृपा होती है, संतों की दया होती है, परम पिता परमात्मा उनको दर्शन देता है, उनको दर्शन देता है। इसलिए स्वामी जी महाराज आगे समझाते हैं। मान मनी का रोग पसरिया, बड़े बने जिन मार सही। अब स्वामी जी उपदेश करते, मान मनी का रोग पसरिया। पसरी कहते हैं फैल गया। मान हमको चाहिए, सम्मान हमको चाहिए, ये बीमारी है। मान मनी का जो रोग है ये बीमारी है, आपको जन्म मरण में लाके खड़ा कर देगा। मान मनी जो है, ये रुपया पैसा धन दौलत हाट हवेली, ये एक बीमारी है। ये भी जिसको भी लग गई रात दिन उसके पीछे पड़ा रहता है, उसके पीछे ही पड़ा रहता है और वास्तव में परमात्मा को भूल जाता है, उसके पीछे पड़ा रहता है। अब देखो, ये माया किसी की नहीं है, कहीं भी आ जाती चली जाती, कहीं भी आ जाती है। माया का काम है ये, माया का देश है ये। स्वामी महाराज कहते हैं जो परमात्मा के पीछे भागेगा तो परमात्मा इस माया को हुक्म देगा उसका काम करने के लिए। जो परमात्मा के पीछे भाग रहा हो तो परमात्मा देख रहा, परमात्मा को तो ध्यान से उसको खाना भी देना है, कपड़ा भी देना है, तो माया को हुक्म देता है उसका जाके काम करो, वो मेरा भक्त है। अब मेरे ऊपर सब कुछ भुला दिया उसने, सबको भूल गया मेरे ऊपर वो, इसलिए तुम उसका जाके काम करो। माया उसका काम करती है, जा कर के उसके पीछे दौड़ती है वो। जैसे एक वृक्ष होता है, एक सूरज होता है। अब एक सूरज जब निकलता है तो वृक्ष की छाया किधर होती है? सूरज आगे आगे चलता है, आगे आगे चलता है, तो छाया उसके पीछे पीछे चलती रहती है, पीछे पीछे चलती रहती है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, मान मनी का रोग पसरिया। ये संसार में बीमारी फैल गई है, मान चाहने की, सम्मान चाहने की बीमारी फैल गई है। मान मनी का रोग पसरिया, बड़े बने जिन मार सही। जो बड़े बनने की कोशिश की है वही यहाँ पर मार खा जाता है। राजा रावण बड़े बने, उनका सत्यानाश हो गया, कुल के कुल का नाश हो गया। उनके भाई विभीषण बहुत दीनता से रहते थे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते थे, अंत में उसको राज तिलक हो गया। विभीषण को राज तिलक हो गया, लंका का रावण का नाश हो गया। जिसको 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, 12 मन घर दिया नो बाती, उसके घर में दिया बाती भी जलाने वाला नहीं है कोई। तो स्वामी जी महाराज कहते कि दीनता को अपने अंदर बसाओ और परमात्मा का दर्शन पाओ। सहज सरलता ये इलाज है, आपके हाथ में है। संत सद्गुरु जब भी आते हैं अलग नहीं बताते, तुम्हारे अंदर बताते हैं, तुम्हारे बिल्कुल करीब बताते हैं। जहाँ आत्मा रहती है ना, आत्मा कहाँ रहती है?
वो पिंड में तो रहती नहीं है, पिंड को खाली करके ब्रह्मांड में रहती है, तो ब्रह्मांड में वो प्रकाश भी रहता है। आत्मा भी प्रकाश है, परमात्मा भी प्रकाश है। फर्क कितना है कि वो छोटा सा प्रकाश है आत्मा, परमात्मा एक सागर के समान है, आत्मा एक बूंद के समान है। तो इस शरीर के अंदर ही वो परमात्मा आपको मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। बाहर तो आप खोज कर देख लो, तीर्थों में, मूर्तों में, मंदिरों में खोजते खोजते हम थक गए हैं, आज तक किसी को नहीं मिला है। एक और बात देखो, विचार करके देखो, जैसे शिवजी महाराज जी का मंदिर है कहीं, है ना, मंदिर है, आप दिन के जेठ के महीने में जब 12 बजते हैं ना, खूब गर्मी पड़ती है उस समय मंदिर में जाओ, हाथ जोड़ के जाना, जल ले जाना, शिवजी महाराज पर चढ़ा देना, है ना, और चढ़ा के वहाँ बैठ जाना। फिर देखना कि शिवजी महाराज आपको पानी के लिए पूछते हैं कभी? कभी नहीं पूछते, क्योंकि वो चेतनता है ही नहीं उसके अंदर। जो मानव के अंदर चेतनता है, उसके अंदर चेतनता नहीं है। आज तक किसी को पानी को नहीं पूछा। अगर आप दुश्मन के घर जाओ ना, दुश्मन जिससे दुश्मनी हो रही है उसके घर जाओ, दोपहरी में जाओ, अगर शरबत नहीं पिलाएगा तो पानी जरूर पिलाएगा, क्योंकि उसके अंदर चेतनता है, उसके अंदर चेतनता है। इसलिए आप सबके अंदर चेतनता है, आत्मा है, वो चेतन है, शरीर जड़ है। तो इस जड़ शरीर के अंदर वो परमात्मा रहता है। जैसे आत्मा रहती है तो परमात्मा भी रहता है। तो स्वामी जी महाराज का बिल्कुल सरल उपाय है, सहज उपाय है। तो स्वामी जी महाराज बयान करते हैं, मान मनी का रोग मान मनी का रोग पसरिया, ये एक बीमारी है, ये रोग है। मान चाहना, सम्मान चाहना, ये बीमारी रोग है। ये रोग से बचो, बीमारी से बचो। बीमारी के से कौन नहीं बचता? और जब बीमार होता तो डॉक्टर के पास जाता, दवाई लेता है, उसे खाता है, परहेज भी करता है, बीमारी से बचने के लिए तो करता है। इसलिए मान मनी का रोग पसरिया, बड़े बने जन मार सही। जो ने बड़े बनने की कोशिश की है वही संसार में मार खा गया है। इसलिए छोटा रहे चित्त से अंतर, शब्द माही तब सुरत गई। स्वामी महाराज का उपदेश है। अगर तुम छोटे बन के ध्यान में बैठोगे, आपकी शब्द में सुरत चली जाएगी। छोटे बनते हो, अगर बड़े बनते हो तो भाई शब्द में सुरत जाती नहीं है, अहंकार है, भरा हुआ है। तो इसलिए छोटा रहे चित्त से अंतर, शब्द माही तब सुरत गई। शब्द में तभी सुरत जाती है जब हम छोटे बन जाते हैं। आगे फिर समझाते हैं। शब्द बिना सारा जग अंधा, बिन सतगुरु सब भरममयी। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, शब्द बिना सारा जग अंधा। जिस भाई, जिस बहन, देखो शब्द आपके अंदर रहता है, आपको दिखाई नहीं देता है। वो प्रकाश रूप से दिखता है लेकिन आप देख ही नहीं पाते हैं। वो आवाज़ रूप से सुनाई देता है, आप सुन ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कानों के द्वारा नहीं सुना जाता। हम कानों के द्वारा सुनना चाहते हैं। इसीलिए आँख कान मुख बंद करो। उस शब्द को सुनने के लिए आंखें बंद करो, कान बंद करो, मुख बंद करो। अनहद भींगा शब्द सुनो, जो अंतर में अनहद शब्द हो रहा है, अगर उसको सुनना चाहते हो तो आंखें बंद कर लो, बाहर से देखना बंद कर दो। बाहर की आवाज़ को सुनना बंद कर दो। अगर अंदर की आवाज़ को सुनना चाहते हो तो पहले बाहर की आवाज़ को बंद कर दो। आँख, कान, मुख बंद करो। अनहद भींगा शब्द सुनो। अंतर में जो अनहद शब्द हो रहा है, जो बिना बजाए बज रहा है, उसको तब सुन सकते हो। ये स्वामी जी महाराज का उपदेश है। इसलिए मनुष्य शरीर को क्या कहा संतों ने? नर तेरा चोला रतन अमोला।
वीरथा खोवे मति न। बंदे देह मिली तो डर की, भक्ति कर ले तो ईश्वर की। सुध भूल गया तो उस घर की, मोह नींद में सोवे मति न। इस मोह के नींद में मत सोवे, उस परम पिता परमात्मा की भक्ति कर ले। इस हीरा जन्म को वृथा मत खोवे, उस परमात्मा का ध्यान कर ले। ये स्वामी जी महाराज की सलाह है, स्वामी जी महाराज का उपदेश है। आगे फिर समझाते हैं। शब्द भेद और शब्द कमाई, जिन जिन कीनी सार लई। अब स्वामी जी महाराज उपदेश करें, शब्द भेद और शब्द कमाई, जिन जिन कीनी सार लई। सार वस्तु उनको प्राप्त होती है जो शब्द के भेद से वाकिफकार हो गए हैं और जो शब्द की कमाई को कर रहे हैं। सुबह भी सुनते हैं, शाम को भी सुनते हैं, जब भी वक्त मिलता तभी सुनते हैं। शब्द भेद को जान जाते हैं, शब्द के भेद को जानते हैं। शब्द भेद और शब्द कमाई, जिन जिन की निसार ले, स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट करके खोल खोल करके बयान किया। उस आवाज का जो भेद है वही जानता है जो ध्यान के द्वारा उसको सुनता है। मन लगा के जो सुनता है उसको जानता है। शब्द भेद और शब्द कमाई, जिन जिन की निसार लई, जिन्होंने की उनको सार वस्तु प्राप्त हुई है। आगे फिर समझाते हैं। शब्द रता सतगुरु पहचानो, यह हम पूरा पता दई। अब इस कड़ी के अंदर स्वामी जी महाराज आपको उपदेश दे रहे हैं। शब्द रता यानी शब्द के अंदर रचा हुआ संत सतगुरु पहचानो, यह हम पूरा पता दई। ये सतलोक जाने का पता है। कौन सा? कि आपको शब्द गुरु चाहिए। अगर शब्द गुरु आपको मिल गया तो आपको सतलोक जाने का रास्ता आराम से मिल जाएगा। अगर शब्द गुरु नहीं मिला है तो आप अंत सतलोक नहीं जा सकते हैं। इस मृतलोक में ही रहेंगे। जन्म होगा, मृत्यु होगा, आवागमन का चक्कर लगा रहेगा। आत्मा सतलोक के रहने वाली है, ये शरीर मृतलोक के रहने वाला है। इस मृतलोक में ये शरीर पैदा होता है, बच्चा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, कभी फिर समाप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा तो एक जैसी है, वो तो कभी समाप्त होती नहीं है। ये दूसरे शरीर को छोड़ देती, दूसरे को धारण कर लेती है, दूसरे को छोड़ देती, तीसरे को धारण कर लेती है, फिर चौथे को धारण कर लेती है। वो तो शरीर को बदलती रहती है। वो तो अमर है, अजर है, तो उसका देश भी अजर अमर होगा। जहाँ से वो आई है उसका देश भी अजर अमर होगा। ये तो प्रलय होती है यहाँ तो वहाँ प्रलय होती है, लेकिन नहीं, आत्मा के देश में कभी प्रलय आती ही नहीं है। ये आत्मा का देश ही नहीं है, ये हमारे शरीर का देश है। आत्मा को तो बंदी बनाया हुआ है, इस पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। इसलिए कोई संत सतगुरु मिलता है तो हमको पिंजरे से आज़ाद करने का तरीका बताता है, रास्ता बताता है। इस पिंजरे को रोज छोड़ने का प्रयत्न करो। घंटे घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट शरीर को भूल जाओ, इस पिंजरे को भूल जाओ, ध्यान में बैठे रहो, आंखें बंद करके, कान बंद करके, अपने अंतर में अनहद शब्द को सुनते रहो। ये स्वामी जी महाराज का उपदेश है। शब्द रता सतगुरु पहचानो, अब ये हम पूरा पता दे। शब्द में रचा हुआ कोई संत सतगुरु होना चाहिए, शब्द के भेद को जानने वाला होना चाहिए। आगे फिर समझाते हैं। खोलो आँख
निकट ही देखो, अब क्या खोलूं खूब कही। खोलो आँख निकट ही देखो, स्वामी जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, खोलो आँख निकट ही देखो, अब क्या खोलूं खोल कही। स्वामी कहते हैं अब मैं क्या खोलूं, मैंने सारी बात तुमको खोल खोल करके बताई है। स्वामी महाराज कह रहे हैं खोलो आँख अपने अंदर में, अपने निकट जहाँ आत्मा रहती है वहीं देखो परमात्मा को भी। खोलो आँख निकट ही देखो, अब क्या खोलूं खोल कही। सारी बात तो स्वामी महाराज कहते हैं मैंने खोल खोल के कही है, कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी पूछने की। इसलिए ये शरीर परमात्मा ने तुमको दिया है, ये बहुत सुंदर मौका तुमको मिला है। भजन भक्ति से मत चूकना, ध्यान करने से मत चूकना। जैसे हम रोटी खाने को नहीं चूकते हैं, पानी पीने को नहीं चूकते हैं, ऐसे भजन ध्यान को भी मत चूको, जरूर कर लो। सबसे पहले इस काम को करो, आत्मा का काम पहले करो, शरीर काम बाद में करो। पहले आत्मा का काम करो। फिर स्वामी जी ये भी नहीं बंधन लगाते आप सुबह करो शाम करो, जब भी आपको वक्त मिले तभी उसका ध्यान करो। रात के 12 बजे आपको समय मिलता है तो 12 बजे करो, दिन के 12 बजे समय मिल रहा है आपको, दिन के 12 बजे ही करो। 24 घंटे उसके लिए समय खुला हुआ है। आपका भजन ध्यान के लिए कोई रुकावट नहीं होगी। जिस समय काम हमारे सिर पर होता उस समय हमारा ध्यान लग नहीं पाता, जिस समय काम नहीं होता उस समय ध्यान लग जाता है। तो ऐसा समय देखो जिस समय कोई हमारे ऊपर काम ना होवे, तब ध्यान पर बैठो। तो इसलिए स्वामी जी महाराज आगे समझाते हैं, आगे भाग तुम्हारा प्यारी, नहीं परखो तो जून रही। अब देखो एक सुंदर बात स्वामी जी महाराज कितने सुंदर बात बता रहे हैं, आगे भाग तुम्हारा प्यारी, नहीं परखो तो जौन रही। जिस भाई ने जिस बहन ने अपनी अंतर आत्मा जिस हिस्से में रहती है, जिस भाग में रहती है, आत्मा रहती तो है किसी न किसी भाग में, किसी न किसी शरीर के किसी न हिस्से में, किसी कोने में रहती तो है वो। जिसने उस भाग को नहीं देखा वो भवसागर में जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। जिसने अपनी आत्मा के प्रकाश को देखा है वो आवागमन में नहीं जाएगी, वो 84 के चक्कर में नहीं जाएगी। तो स्वामी जी आपको बता रहे हैं आगे भाग तुम्हारा प्यारी। देखो आगे भाग तुम्हारा है प्यारी आत्मा, अगर तुमने उसको नहीं देखा तो भवसागर में चली जाओगे। इसलिए हर भाई को हर बहन को ये जरूर चाहिए अपने इस स्थान को रोज परखो, रोज देखो यहाँ पर क्या चीज़ है। इसलिए तिलक लगाते हैं इस स्थान पर, इसलिए बिंदी लगाते हैं इस स्थान पर, यहाँ कुछ है जरूर। इस भाग को जरूर परखो, 10 मिनट देखो इस भाग को, घंटा देखो, आध घंटा देखो। ये आत्मा के रहने का स्थान है। यहाँ पर यहाँ प्रकाश हो रहा है, उस प्रकाश का दर्शन होगा, आपका जीवन सफल होगा, आपका जीवन धन्य होगा। संत महात्मा और ज़्यादा कुछ नहीं कहते, कहते हैं कि यहाँ इस प्रकाश को देखो। यहाँ पर ये तुम्हारी तरक्की का निशान है, ये तुमको ऊंचे स्थान पर ले जाने का निशान है। जिसने यहाँ तक नहीं देखा वो नीचे रह गई ना आत्मा, वो 84 में गोता खा रही है। और कुछ आत्मा तो यमपुरी में चली जाती है। देखो वेद व्यास जी ने भागवत के अंदर 28 नरक लिखे, क्योंकि आदमी एक जैसे कर्म नहीं करता, जैसे कर्म करता वैसे नरक कुंड में डाल देता यमराज। लास्ट में यही वेद व्यास जी ने लिखा, जैसे जैसे कर्म करोगे वैसा वैसा फल मिलेगा। तो मनुष्य शरीर आपको मिला, इससे कोई बुरा कर्म मत करना।
एकांत में बैठ के प्रभु का ध्यान तो कर लेना, लेकिन बुरा कर्म मत करना इस शरीर से। बड़े भाग्य जानो वो उनके जिनको शरण प्राप्त गुरु की। 28 नरकों का बयान किया। कई नरक है हमारे घुटने तक का नरक होता है, कई नरक सीने तक का होता है, कई नरक गले तक का होता है, कई नरक और भी ऊपर तक का होता है। यानी 28 नरकों का जिक्र किया वेद व्यास जी ने। जीव आत्मा मनुष्य शरीर पाके जो ऐसे कर्म करती है उसको ऐसे नरकों के कुंड में डाल दिया जाता है। नरकों के कुंड में जो कष्ट होता है, जो दुख होता है, वो वर्णन करने में नहीं आता है। प्यास लगती है, पानी नहीं मिलता है, धूप, वहाँ पर जो रेत है ना, चलती इस रेत पर चलते वो गर्म बालू रेत के अग्नि के समान तपता है, उस पर आत्मा को चलाया जाता है तो कितना कष्ट होता होगा, कितना दुख होता होगा। आत्मा वहाँ पानी मांगती है, प्यास लगती है, पानी दो पानी दो पानी दो। उसको जो वहाँ पर नदी, राद की, पीप की, खून की नदी बह रही हैं, उनमें से भर के उनको दे दिया जाता है, नहीं पी पाते हैं। कुंभे नरक निदान है, जीव पड़े जब जाए, सिर समेत डूबा रहे सदा नरक के माए। ऐसे कुंभ कहते हैं घड़े को। ऐसा भी नरक का कुंड है जैसे घड़ा होता है, पेट तो बड़ा होता है, मुंह छोटा होता है। अब उस कुंड के ऊपर एक यम बैठा हुआ है, उसके मुख पर एक यम बैठा हुआ है। उस कुंड में से जो भी ठंडी हवा लेने का प्रयत्न करता ना ऊपर को, ऊपर से जम जूते मारकर, डंडे मारकर उसके अंदर डुबो देता है। सांस भी नहीं लेता, ठंडी हवा भी नहीं मिलती है भैया, ठंडी हवा भी नहीं मिलती है। अब तुलसी साहब लिखते हैं, अब नरकन का कौन स्वभावा, कर्मे जीव सहे दुख दावा। मैं वो नरकों का स्वभाव वर्णन करता हूँ, जैसे जो कर्म करता है वैसे कुंड में डाल दिया जाता है। कर्मे जीव सहे दुख दावा, वो दावे से दुख सहन करना पड़ेगा उनको, कोई बचाने वाला नहीं है। वहाँ पर हमारा कोई मित्र नहीं जाएगा बचाने के लिए, वहाँ पर हमारा कोई दोस्त नहीं जाएगा बचाने के लिए, हमारा कोई कर्म ही हमको बचा सकता है। कर्म करे मन मेरे, वैसी बेल बंधंगी तेरे। ऐ मन तू जैसे कर्म करता है ना, वैसी हथकड़ी पड़ जाएंगे तुझको, वैसी हथकड़ी पड़ जाएंगे। तो संत सदगुरु हमको समझाते हैं, कर्मी जीव सहे दुख दावा। जो कर्मी जीव है वो दावे से दुख को सहन करना पड़ेगा उसको। लाख कोशिश कर ले, लाख उपाय कर ले, नहीं बच सकता उसे। ऐसे ऐसे कुंडों में डाल दिया जाता है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, आगे भाग तुम्हारा, आगे भाग तुम्हारा प्यारी, नहीं परखो तो यौन गई। अगर तुमने आत्मा अपने भाग को नहीं देखा तो आप भवसागर में चली जाओगे। ये मनुष्य शरीर आपको इसलिए मिला। अपने भाग को देखो, जिस भाग में आत्मा रहती है उस भाग को देखो। उससे ज्ञान होता है परमात्मा के देश जाने का, उस हिस्से से ज्ञान होता है परमात्मा के देश जाने का। कहीं किसी भाग में मन रहता है, किसी भाग में बुद्धि रहती है, किसी भाग में कुछ कोई रहता है, लेकिन जिस भाग में आत्मा रहती है वो भाग, वो हिस्सा जो है परमात्मा के देश जाने का। अगर तुमने उसको नहीं परखा है, नहीं देखा है, तो मनुष्य शरीर तुम्हारा बेकार चला गया है। ये देखो आपकी हाथ की बात है, तो अपने शरीर को देखना। रोज स्नान करते हैं, रोज इसको खाना देते हैं, रोज इसको पानी देते हैं, है ना, लेकिन इस भाग को जहाँ पर आत्मा रहती है, स्वामी जी महाराज केवल इतना ही कह रहे हैं, जहाँ पर तुम्हारी आत्मा रहती है उस भाग को देखो। वो कितना सुंदर भाग है, कितना प्रकाशमान भाग है, उस भाग को देखो। अगर तुमने उसको देख लिया है तो आवागमन से बच गए हो, अगर नहीं देखा है तो भवसागर में चले गए हो। कोई रोकने वाला नहीं है। ये जप करने वाले उस भाग को नहीं देख सकते, तप करने वाले उस भाग को नहीं देखते। उस भाग को कौन देखता है? केवल जो अपनी अंतर आत्मा को 9 द्वारों से ऊपर ले जाता है।
उस भाग को वही देखता है, वही उस भाग की सुंदरता को देख करके उसका वर्णन करता है। ऐसे बिरला ही कोई साधु होता है, बिरला ही कोई संत सद्गुरु होते हैं जो उस भाग में जाने का हमको प्रयत्न कराते हैं, आत्मा के भाग में जाने का, जिस भाग में आत्मा रहती है। तो स्वामी जी महाराज इस शब्द को बड़े प्यार से समझाते हैं। हाँ जी। कहना था सोई कह डाला, राधा स्वामी खूब कही। अब यहाँ पर स्वामी मजाक बता रहे हैं, कहना था सोई कह डाला, कहना था सोई कह डाला, राधा स्वामी खूब कही। आपकी सारी बातें स्वामी जी महाराज ने इस शब्द के अंदर ही लिख दी हैं, आत्मा के भाग के अंदर लिख दिए। नहीं जाओगे 84 चले जाओगे, उस भाग में नहीं जाओगे तो उस भाग में जाओगे आप परमात्मा के देश को चले जाओगे। अगर आत्मा के भाग में स्वयं अपने भाग में जाती है, अपने भाग को देखती है, अपने हिस्से को देखती है, तो आत्मा परमात्मा के देश को चली जाती है। वहाँ से वहाँ उस रास्ता वहाँ से परमात्मा के देश को जाने का है। इंगला पिंगला और सुषुम्ना का जो मार्ग है वो परमात्मा के देश को जाता है। इंगला इधर को जा रहा है, पिंगला बाहर को जा रहा है, सुषुम्ना अंदर को जा रहा है, ब्रह्मांड को जा रहा है। आपका जो विशुद्धि चक्र है ना, पीछे की तरफ है, आगे की तरफ नहीं है। कुछ लोग आगे तरफ जोर लगाते हैं, नहीं पीछे की तरफ वो चक्र है। तो वहाँ से जो रास्ता है वो परमात्मा के देश को जाता है। तुम परमात्मा के देश को देखने का प्रयत्न करो, ये देश को देखने का प्रयत्न मत करो। ये देश तो इन आँखों से दिखाई देगा, लेकिन परमात्मा का देश इन आँखों से नहीं दिखाई देगा। कितनी कोशिश कर लेना, उसके लिए तो अंदर की आँखें तैयार करनी पड़ेगी। कहना था सोई कह डाला, राधा स्वामी खूब कही। राधा स्वामी दयाल ने ये सारी बात तो आपके अंदर की बताई है, बाहर की कोई बात नहीं बताई है। इसी के साथ ये शब्द समाप्त होता है। बोलो राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सतगुरु।